नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। यहाँ पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा एटीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, जो पहले पेपर हो चुके हैं, वहाँ पर किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा, एक रफली एक आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। हम यहाँ पर बात करेंगे 2015 और 2016 के पेपर की। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपको हम देंगे, उसमें हम आपको 2018 में जो हमारा एटीसी का पेपर हुआ है और एयरपोर्ट ऑपरेशंस का जो 2018 में पेपर हुआ है, यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस टॉपिक से कितने नंबर के पूछे गए हैं, ये सारी चीज़ें हम 2 से 3 दिन में इसका भी वीडियो अपलोड कर देंगे। पूरा आपको हम यहाँ डिटेल में बता देंगे कि 2018 में जो पहला पेपर हुआ है, इसके पहले एटीसी और एयरपोर्ट ऑपरेशंस का किस टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे गए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं 2015 और 2016 के लिए हमारे कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट थे। आपके सामने स्क्रीन पर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इन 2016 और यहाँ पर लिखा है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इन 2015। टॉपिक अगर बात करें इंग्लिश की, हम बात करते हैं, आप सबको पता होना चाहिए इंग्लिश जो है आपकी 20 नंबर की पूछी जाती है, 15 नंबर की रीजनिंग होती है, 15 नंबर की मैथ्स होती है और 10 नंबर की आपकी जीके होती है। रीजनिंग में देखिए कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, 2 क्वेश्चन 2015 में भी पूछा गया, 2016 में भी पूछा गया। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं पूछा गया था 2016 में, लेकिन 2015 में 1 क्वेश्चन पूछा गया था। फिल इन द ब्लैंक्स 3 क्वेश्चन पूछे गए थे 2016 में और 5 क्वेश्चन आ गए थे आपके 2015 में। इसके बाद बात करेंगे स्पॉटिंग एरर, 5 क्वेश्चन 2015 में। फिर करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स, यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चन आए थे 2015 में और डेफिनेशन यूजेज 3 क्वेश्चन आए थे 2015 में। लेकिन 2016 की बात करी जाए तो 2016 में कुछ भी नहीं पूछा गया था। ईडियम्स एंड फ्रेजेस, यहाँ पर 2015-16 में 4 क्वेश्चन पूछे गए। ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस 2 क्वेश्चन पूछे गए। वर्ब्स से 1 क्वेश्चन पूछा गया। क्लोज टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे 4 पूछे गए। पैराग्राफ कंप्लीशन से 2 पूछे गए। और अगर हम 2015 की बात करें तो इन टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। आगे बात करते हैं रीजनिंग की। एनालॉगी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2016 में इससे 6 क्वेश्चन पूछे गए और 2015 में 4 क्वेश्चन पूछे गए। लेटर गैप की अगर बात करें तो सिर्फ 2015 में आए थे 2 क्वेश्चन, 2016 में कुछ भी नहीं आया। कोडिंग डिकोडिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2016 में सिर्फ 1 ही क्वेश्चन पूछा गया था, 2015 में 2 आए थे और क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन 3 पूछे गए थे, लेकिन 2016 में सिर्फ 1 ही क्वेश्चन पूछा गया। डिक्शनरी अरेंजमेंट 1 क्वेश्चन पूछा गया है। ऑर्डर एंड रैंकिंग 1 क्वेश्चन पूछा गया है 2015 में भी, 2016 में भी। ब्लड रिलेशन से भी 1 क्वेश्चन 2016 में और 2015 में। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस 1 क्वेश्चन पूछा गया है इससे 2015 में। बाकी जो भी टॉपिक्स हैं, वर्ड फॉर्मेशन, लॉजिकल वर्ड सीक्वेंस, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, सिलॉज, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन 2015 में नहीं पूछा गया, लेकिन 2016 में 1-1 नंबर के क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछ लिए गए। अभी आपको देखिए, हम बता रहे हैं आपको क्या करना होगा नॉन टेक्निकल सेक्शन के लिए। सबसे पहली चीज़ आपको अपने दिमाग में ये बैठानी है कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो है टेक्निकल। टेक्निकल हमको किसी भी तरह से मिस नहीं करना है। सबसे ज़्यादा मेहनत जो देनी है वो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल पर, क्योंकि यही है जो आपको ये एटीसी का एग्ज़ाम क्रैक करवाएगा। जितना अच्छा आप यहाँ टेक्निकल में स्कोर करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। और नॉन टेक्निकल की अगर हम बात करें तो नॉन टेक्निकल के लिए आप अगर एसएससी वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल तो हाई लेवल हो जाता है, एसएससी सीएचएसएल बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं नॉन टेक्निकल में। मेन उनका फोकस रहता है टेक्निकल में, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको टेक्निकल की अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। और ऐसा नहीं कि नॉन टेक्निकल आपको मिस करना है या स्किप करना है, वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको यही बोलूँगा, यही सजेस्ट करूँगा, नॉन टेक्निकल के लिए आप एसएससी की जो भी आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर हैं तो आप वो लगा लीजिए, कोई भी एसएससी की बुक है तो आप वो लगा लीजिए। बाकी हम लोग आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे ही कराएंगे। और इसके साथ साथ अगर आपके पास नहीं है कोई भी ऐसा है कुछ भी स्टडी मटेरियल वगैरह, तो हम आपको ये सजेस्ट करेंगे एसएससी का आप प्रीवियस ईयर पेपर लगा लीजिए। अगर आपने पढ़ा हुआ है, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो। न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर नंबर सीरीज 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था और फ्रैक्शन से पूछा गया था, लेकिन 2016 में कुछ भी नहीं पूछा गया। एल्जेब्राइक इक्वेशन 3 क्वेश्चन पूछे गए 2016 में और 2 क्वेश्चन 2015 में। एरिया, रेशियो, प्रोपोर्शन, एसआई, एवरेज, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने है। 1 क्वेश्चन पूछा गया 2015 में, रेशियो प्रोपोर्शन से भी 1, एसआई से भी 1, एवरेज से भी 1, एज से भी 1, प्रॉफिट एंड लॉस से भी 1 और परसेंटेज से भी 1। मतलब कि ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ऐसा मत करिएगा कि आपने कहा अरे 1 ही क्वेश्चन तो पूछा गया तो छोड़ो, हम छोड़ देते हैं, एक काम करते हैं, एवरेज हम नहीं पढ़ते हैं, एवरेज छोड़ देते हैं। ऐसा मत करिएगा। एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। 1 नंबर 0.25 नंबर भी अगर कम हुआ तो आपका कट ऑफ, कोई दूसरा बच्चा आगे आके उसका ज़्यादा स्कोर होगा
तो उसका सिलेक्शन होगा। इसलिए आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है, अभी से आप लग जाइए मेहनत में। हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है और बहुत जल्द आपको सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी। तो हम आपसे यही सजेस्ट करेंगे, आपको पूरी की पूरी अच्छे से मेहनत करनी होगी। और यहाँ पर देखिए आपका टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2016 में भी और 2015 में भी। पाइप्स एंड सिस्टर्न से कोई क्वेश्चन नहीं, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम से कोई क्वेश्चन नहीं 2016 में, लेकिन 2015 में एक एक पूछ लिया गया। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं, आप खुद से एनालिसिस कर सकते हैं कि कोई भी टॉपिक आपको स्किप करना ही नहीं है, क्योंकि कभी पूछा गया है कभी नहीं पूछा गया है। 2016 में पूछा गया है तो 2015 में नहीं पूछा गया है, 2015 में पूछा गया है तो 2016 में नहीं पूछा गया है, तो आप स्किप कर ही नहीं सकते। बाकी जब 2018 का हम आपसे डिस्कस करेंगे तो आपको एक और आइडिया, ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा कि हाँ कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके 2016 में, एपी जो आपकी एपी सीरीज़ है, लेकिन 2015 में कुछ भी नहीं पूछा गया। बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, हाइट एंड डिस्टेंस कुछ भी नहीं पूछा गया, पर 2016 में एक एक क्वेश्चन आ गया। आगे बात करते हैं जीके की, और ये 15 नंबर की आती है आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी। हम आपको पहले ही बता चुके हैं। सिंबल से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, हिस्ट्री ऑफ इंडिया पूछी गई थी। स्पोर्ट्स जीके बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फेमस पर्सनालिटीज़ का एक क्वेश्चन आया था, अवार्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट बिगेट्स एक क्वेश्चन आया था, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज से एक क्वेश्चन आया था। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जीके के लिए आप हमारा वेबसाइट है dailycurrentaffairs.org, आप ये विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स मिलेगा, इसके साथ साथ स्टैटिक जीके भी आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखिए 10 नंबर का जीके है, लेकिन 2018 की अगर हम बात करें, 2018 का जो हमारा प्रीवियस ईयर पेपर हुआ है, तो वहाँ पर करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी पूछ लिए गए हैं। तो इसलिए आपको करंट अफेयर्स भी पढ़नी पड़ेगी। और करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए आप ऐसा मत करिएगा कि पूरा जब आपका एग्जाम आ रहा है उसके पहले आप पूरा 1 महीने की पूरी करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो कभी नहीं पढ़ पाएंगे, सब मिक्स हो जाएगा आपका। डेली का डेली पढ़िए, एक अपना रूटीन बनाइए, एक टाइम टेबल बनाइए कि हमको इस टाइम पढ़ना है, इस टाइम ये पढ़ना है, इस टाइम ये पढ़ना है, इस टाइम ये पढ़ना है। तो उस हिसाब से आप प्रॉपर स्ट्रेटजी बना के चलेंगे तो आप आराम से ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। बस टेक्निकल को आपको पूरी तरह से फोकस करना है। अब हम बात करते हैं टेक्निकल सेक्शन की। यहाँ पर देख लीजिए मैथमेटिक्स के कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी 2 क्वेश्चन आया था 2016 में, और 2015 में एक क्वेश्चन पूछा गया। मीन वैल्यू थ्योरम नहीं पूछा गया 2015 में, पर 2016 में क्वेश्चन पूछ लिया गया। मैक्सिमम मिनिमा से एक क्वेश्चन पूछा गया और 2015 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया। डिफरेंशियल इक्वेशन 2016 में 5 क्वेश्चन पूछ लिए गए और 2015 में 2 क्वेश्चन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ नहीं पूछा गया। सीक्वेंस एंड सीरीज से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2016 में। इसके बाद आप आ जाइए मैट्रिसेस में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2016 में। वेक्टर स्पेसेस के क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2016 में। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2016 में। लीनियर प्रोग्रामिंग, सेट्स, नंबर थ्योरी, डेफिनेट इंटीग्रल, इनडेफिनेट इंटीग्रल, इन सभी से एक एक क्वेश्चन पूछा गया है। ये इंपॉर्टेंट हैं, आप ये मत सोचिएगा कि एक एक पूछा गया है तो आप स्किप कर दें, क्योंकि आप अगर 2015 देखेंगे तो यहाँ पर भी बराबर पूछे गए हैं 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, फिर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं डेफिनेट इंटीग्रल से और इनडेफिनेट इंटीग्रल से। इसके बाद अगर हम बात करते हैं फाइनाइट डिफरेंसेस, यहाँ पर देखिए 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं और यहाँ पर सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया है। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन एक क्वेश्चन 2016 में, 2015 में नहीं पूछा गया। एरिया ऑफ कर्व से एक क्वेश्चन आया था लेकिन 2015 में नहीं पूछे गए हैं। मल्टीपल इंटीग्रल एक क्वेश्चन इससे पूछा गया था 2016 में। इसके बाद कब बात करते हैं फिजिक्स के जो भी हमारे टॉपिक्स हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए फिजिक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। मोशन इन 1 डायमेंशन एक क्वेश्चन पूछा गया है 2016 में भी, 2015 में भी। वेक्टर क्वांटिटीज, स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज, इससे एक क्वेश्चन पूछा गया है 2015 में। ग्रेविटेशन से पूछा गया है एक क्वेश्चन 2016 में भी, 2015 में भी। प्रोजेक्टाइल मोशन एक क्वेश्चन 2016 में भी, 2015 में भी। थर्मोडायनामिक्स से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके 2015 में। तो क्या किया था बच्चों ने, 2018 में सब थर्मोडायनामिक्स पढ़ के गए थे, लेकिन बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए थे। और सबसे ज़्यादा जो पूछे गए थे वो पूछे गए थे वेव ऑप्टिक्स से 2018 में। एटॉमिक फिजिक्स 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। मैग्नेटिज्म से एक क्वेश्चन आया था। वेव से 3 क्वेश्चन आए थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक से 2 क्वेश्चन आए थे। हम 2016 की बात कर रहे हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यहाँ से एक क्वेश्चन आया था। करंट इलेक्ट्रिसिटी से एक आया था। लॉ ऑफ मोशन से एक आया। ऑप्टिक्स से 4 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, यहाँ पर 3 पूछ लिए गए हैं। इसके साथ साथ न्यूक्लियर फिजिक्स से आप देखेंगे 3 क्वेश्चन 2016 में पूछे गए थे और एक क्वेश्चन 2015 में। रेडिएशन डुअल नेचर 3 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे आपके 2016 में
और एक क्वेश्चन आया 2015 में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 2 क्वेश्चन आए थे और यहीं पर आपके 2015 में भी 2 क्वेश्चन आए थे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर से एक क्वेश्चन और रोटेशनल मोशन से एक क्वेश्चन, लेकिन 2015 में आप देखेंगे तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो टोटल इस तरह से हमारा होता है ये 30 नंबर। अब यहाँ से आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी जब 2018 का शेयर करेंगे आपसे 2018 में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए, तब आपको एक और रफली एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि हाँ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पर आपसे भैया हम यही बोलेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि कोई भी टॉपिक आप स्किप मत करिएगा। कुछ भी कहीं से भी पूछ लेते हैं, ये बाद में आप कहोगे कि ये बोला था ये नहीं आया, ये बोला था वो नहीं आया, इसलिए हम आपसे अभी से बोल रहे हैं कोई भी टॉपिक आप मिस मत करिएगा। ये कुछ भी कहीं से भी पूछ लेते हैं, बस आपको मेहनत करनी है। और कोई क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।